तो आज हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी पुनर्योग डीएनए तकनीक के साधन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मॉलिक्यूलर सीजर पढ़ेंगे, यानी प्रतिबंधन एंजाइम्स या आणविक कैंची के बारे में पढ़ेंगे जो डीएनए को काटती है। जो किसको काटती है? डीएनए को काटती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ये जो एंजाइम्स होती हैं इनको अपन न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये विशिष्ट जो है ये डीएनए के विशिष्ट स्थलों को ही उनका खंडन करती है, काटती है, और इन्हें अपन न्यूक्लियस कहते हैं। और वर्ष 1963 में दो एंजाइम पृथक किए गए जो कि ई कोलाई में मिले। अपन को दो एंजाइम मिले हैं, किसमें मिले? ई कोलाई में। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कि बैक्टीरिया फेज में वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए से मिथिल ग्रुप समूह को जोड़ती है जबकि दूसरी डीएनए को काटती है। दो प्रकार की एंजाइम होती है। एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा गया है। अब जरा देखते जाना कि होता क्या है। क्या इसमें कहा गया है कि हमें एक ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, इस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। ये जो ई कोलाई नाम का जीवाणु है, ई कोलाई नाम का जो जीवाणु है, ये ई कोलाई नाम का जो जीवाणु है, ठीक है, ये जो ई कोलाई नाम का जीवाणु है, अगर मैं बात करूं बेटा तो इसके अंदर से हमें दो एंजाइम मिली है। इसके अंदर से हमें दो एंजाइम मिली, एक का काम क्या है और दूसरे का काम समझना जरा। दो एंजाइम हमें मिली, ठीक है। एक जो है मिथाइल ग्रुप ऐड करती है डीएनए के अंदर। ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। इस एंजाइम का नाम है मिथाइलेस। क्या नाम है? मिथाइलेस। और ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करती है। किसको ऐड करती है? मिथाइल ग्रुप। और ये यहाँ पर भी लिखा भी होगा आपको, देखो मिथाइल, ये मिथिल लिखा है, तो ये मिथिल समूह को जोड़ती है। कौन से? मिथिल। तो ये मिथिलेस हो गई है, जो ये क्या करती है? मिथिल ग्रुप को ऐड करती है। कौन से ग्रुप को? ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है। इसको ऐड करके किस में ऐड कर देती है? डीएनए में ऐड कर दी डीएनए में ऐड कर देती है। दूसरी जो है काटती है। दूसरी क्या करती है? काटती है। ये किसको काटती है? ये बैक्टीरिया, ये एक प्रकार का वायरस है। ये आपका वायरस है और ये वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए है। वायरस ने अपना जब जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला तो ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल रहा, इसको ये काट देगी। उसको क्या कर देगी? ये काट देगी। ये इसको काट दिया जाएगा। कौन काट देगी? ये काट देती है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इसका नाम है। और ये क्या करती है? काटती है। किसको काट दिया इसने? बैक्टीरिया के, ये वायरस के। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है। ये जीवाणु भोजी है। कौन सा भोजी है? ये वाला जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी वायरस है। ये जीवाणु भोजी वायरस, जीवाणु भोजी वायरस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विषाणु, ये विषाणु है। ये क्या है? ये विषाणु है ये, ठीक है। तो ये जीवाणु भोजी विषाणु है। और ये जीवाणु भोजी विषाणु जो होता है ये जीवाणु पर आ चुका है। जीवाणु का नाम क्या है? ई कोलाई जीवाणु है। और ये जीवाणु भोजी विषाणु है। और जीवाणु भोजी विषाणु जब जीवाणु पर आता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। इस जेनेटिक मटेरियल को कौन काट देता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अब बात तो ये है कि ये अपने इस डीएनए को भी काट सकता है, लेकिन किसने बचा लिया? मिथाइलेस ने। किसने बचा लिया? मिथाइलेस ने क्या किया? हर जगह मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया पूरे डीएनए में। पूरे डीएनए में जब मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो अब ये इसको नहीं काट पाएगा। अब ये इस डीएनए को काटना चाहेगा ना तो नहीं काट पाएगा, क्योंकि कौन से ग्रुप लग चुके हैं? मिथाइल ग्रुप लग चुके हैं। इस वजह से ये डीएनए को काट नहीं पाएगा। आई बात समझ में? इसको बना लो। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार की एंजाइम देखने को मिल रही है। एक का नाम है मिथाइलेस और दूसरे का नाम क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। जो मिथाइलेस है वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देती है डीएनए के अंदर, जबकि जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है वो काट देती है। बस
बस उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो अब ये वाली जो है ये दोनों डीएनए को काट देगी, एक तो वायरस का डीएनए, विषाणु का डीएनए, और दूसरा जीवाणु का डीएनए, दोनों को काट सकती है, दोनों में सक्षम है काटने में। लेकिन ये वाली कौन आ गई, मिथाइलेस आ गई बीच में। ये वाली जो है जब ये इसको काटने गई तो इसने मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं किया, ठीक है, इसने मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं किया और इसने काट दिया इसको, और बैक्टीरिया का जो डीएनए वो जो है कट गया, वो सॉरी वायरस का या विषाणु का डीएनए कट गया। इस तरीके से विषाणु कोई भी इसमें बीमारी नहीं फैला पाया। इस प्रकार से ये विषाणु कोई भी बीमारी फैला नहीं पाया। आई बात समझ में क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस प्रकार से विषाणु बीमारी नहीं फैला पाया, ठीक है। इस जीवाणु का नाम क्या है? ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई नाम का जीवाणु है, ठीक है। तो जरा आप समझते चलना जरा। अब अगर आप देखोगे तो करीबन 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम होती हैं। कितने प्रकार की एंजाइम होती हैं? 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम है, और ये 230 प्रकार के जो है प्रभेदों यानी बैक्टीरिया से मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं? 30 प्रकार, 230 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और उनसे कितने प्रकार की एंजाइम मिली है? 900 प्रकार की। कितने प्रकार की? तो कहने का मतलब ये है कि आप बताओ जो एंजाइम होती है किससे मिलती हैं? जीवाणु से। किससे मिलती हैं? जीवाणुओं से मिलती है। तो 230 प्रकार के जीवाणुओं से, ठीक है, 900 प्रकार की 900 प्रकार की क्या मिली है? एंजाइम मिली है। कितने प्रकार की मिली है? 900 प्रकार की एंजाइम मिली है, ठीक है। तो एक जीवाणु से दो हो सकता है, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार की एंजाइम भी मिल सकती है। एक ही जीवाणु से 2 3 प्रकार की एंजाइम भी मिल सकती हैं। आपको याद रखना है 900 प्रकार की क्या मिली है? एंजाइम मिली है, ठीक है। 900 प्रकार की एंजाइम मिली है, ठीक है बेटा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलो, तो ये आपको याद रखना है भाई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और यहाँ पर देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण। हम नामकरण कैसे देते हैं, एंजाइमों को नामकरण कैसे देते हैं, तो जरा समझना। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो पहला नाम रखते हैं एंजाइम में, नामकरण की परंपरा अनुसार नाम का पहला शब्द वंश। क्या नाम रहेगा? पहला शब्द हम वंश रखते हैं, जीनस रखते हैं, और दूसरा नाम जो है क्या रखते हैं? स्पीशीज का रखते हैं, जाति का रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जाति के 2 शब्द लेंगे अपन, और जो है अवन तीसरा शब्द प्राकृतिक केंद्रीय कोशिकाओं की जाति से लिया गया है, जिनसे पृथक किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस को बताएगा, ई कोलाई। सेकंड लेटर किसको बताएगा? जाति, स्पीशीज को बताएगा, ठीक है। और जो है आपका बाकी जो लेटर्स रहेंगे वो जो रहेंगे वो कहाँ से आएंगे? आर वाई जैसे है, तो जैसे ये आ गया स्ट्रेन, ठीक है। और जो है रोमन नंबर जो है, यहाँ पर रोमन नंबर भी रहता है, लिखा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यह क्रम जो रहता है, रोमन नंबर जो रहते हैं, रोमन संख्या भी रहती है। क्या रहती है वहाँ पर? रोमन संख्या। ये बताती है कि वह किस क्रम में हमने उस जीवाणु से उस जो है एंजाइम निकाली है। अभी आपको बताया मैंने कि एक एंजाइम से, एक जीवाणु से हो सकता है, एक जीवाणु से हो सकता है कि 3-4 प्रकार के एंजाइम मिल जाएं। एक ही जीवाणु से अलग अलग प्रकार की 3-4 प्रकार की एंजाइम भी मिल सकती हैं। कितने प्रकार की एंजाइम भी मिल सकती हैं? 3-4 प्रकार जो है एंजाइम भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो ज़रा इस बात को समझना ज़रा, ठीक है। जो 3-4 प्रकार की एंजाइम मिल सकती है, अब जो पहले में निकाली जाएगी उसको कहेंगे फर्स्ट, जो सेकंड में निकाली जाएगी ये उसे कहेंगे सेकंड, जो तीसरी बार में निकाली जाएगी उसको थर्ड कहेंगे, और जो चौथी बार में निकाली जाएगी उसको क्या कहेंगे? फोर्थ। रोमन नंबर से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? रोमन नंबर से निकाला जाएगा। पहले हमने ये वाली एंजाइम निकाली तो फर्स्ट, दूसरी हमने ये वाली निकाली सेकंड, तीसरी हमने ये वाली निकाली नीली वाली थर्ड, और चौथी हमने ये वाली निकाली तो ये चौथी हो जाएगी। हम ये रोमन नंबर से उसको रोमन संख्या से उसको लिख देंगे। कौन संख्या से? रोमन संख्या से लिख देंगे, ठीक है। तो ये आर जो दिखाया है आर वाई, ये प्रभेद है। क्या है? प्रभेद है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी पहला नाम होगा वो किसका नाम होगा? जीनस का नाम होगा, यानी वंश का नाम होगा। दूसरा किसका नाम होगा? जाति के 2 लेटर रहेंगे। जाति के क्या रहेंगे?
2 लेटर रहेंगे। और तीसरा क्या नाम रहेगा? ठीक है, तीसरा नाम जो रहेगा वो स्ट्रेन का है। किसका है? स्ट्रेन का है। और जो बाकी जो है वो नंबर है। ठीक है, बाकी क्या है? नंबर। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक जीवाणु है, ये जीवाणु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीवाणु दिख रहा है वो उसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। अब हमने उसको शॉर्ट में ई कोलाई लिख देते हैं। एस्चेरिचिया बड़ा नाम है इसलिए शॉर्ट में ई कोलाई लिख देते हैं। लेकिन हम जो है एस्चेरिचिया का ई लेंगे, जो यहाँ पर मैंने ई ले लिया। कोलाई का मैंने सीओ ले लिया, तो ये हो गया सीओ। ठीक है, और ये किस स्ट्रेन का है? ई कोलाई जो होता है, ये जो बैक्टीरिया, इसकी अलग अलग स्ट्रेन होती हैं। तो आर स्ट्रेन का हमने लिया है, आर। और ये हमने जो एंजाइम निकाली है वो पहली बार में निकाल ली। और भी एंजाइम निकाली, ये वाली जो है, ये वाली हमने दूसरी बार में निकाली। लेकिन जो पहली हम बात कर रहे हैं इस वाली एंजाइम की, जो कि हमने पहली बार में निकाल ली थी, तो उसका नाम क्या रख देंगे? फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा? इको आर फर्स्ट। क्या नाम हो जाएगा? इको आर फर्स्ट। तो इस तरीके से जो है हम क्या नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आर स्ट्रेन है, याद रखना। अलग अलग स्ट्रेन होती हैं, इसमें ये वाली आर स्ट्रेन से निकाला गया है। ठीक है, ठीक है, तो आर जो है आर वाई स्ट्रेन से अपन ने निकाला है, ये इको आर फर्स्ट ऐसे बन गया। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेन का नाम है इकोलाई की आर वाई 13। तो हमने जो है आर वाई 13 से हमने आर ले लिया। आर वाई 13 का हमने क्या ले लिया? आर ले लिया। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेकंड नंबर तो आप जानते ही हो किससे वो कब निकाला गया है, कब वो निकाला गया है। अब 2 प्रकार की न्यूक्लियस होती हैं। कितने प्रकार की न्यूक्लियस होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है एक्सो न्यूक्लियस और दूसरी कौन सी होती है? एंडो न्यूक्लियस। जो डीएनए को किससे काटती है? जो डीएनए को ये देखो, जो डीएनए को कैसे काट रही है? जो डीएनए को साइड बीच में से काट रही है। किस में से काट रही है? बीच में से। ये डीएनए को यहाँ से बीच में से काट दिया। जो डीएनए को बीच में से काट रही है, समझ लो बेटा, जो डीएनए को बीच में से काट रही है उसको अपन क्या कहेंगे? एंडोन्यूक्लियस। क्या कहेंगे? एंडोन्यूक्लियस। ये कहेंगे इसे एंडोन्यूक्लियस। और जो डीएनए को साइड से काट रही है, किससे काट रही है? साइड से काट रही है। ठीक है, कोने से काट रही है, इसको अपन कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। क्या कहेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोर से जो काटेगी, ठीक है, सिरे से जो काटेगी, छोर से जो काटेगी, सिरे से जो काटेगी, उसको एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। और जो डीएनए को बीच में से काट देगी, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ पर एक जो है ना अलग यहाँ पर साइट होगी बाकायदा, जैसे स्टेशन जो होता है ना, ये जो एंजाइम होगी एंडोन्यूक्लियस जो होगी वो यहाँ क्यों आएगी? यहाँ से भी तो काट सकती थी बीच में से, यहाँ पर भी तो काट सकती थी बीच में से, ये भी तो बीच है, ये भी तो बीच है, लेकिन यहीं से क्यों काटा? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी साइट है, प्लेटफॉर्म जो होती है ना, वो आप देखोगे जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट पे भी तो रुक सकती है, सेकंड पे भी रुक सकती है, थर्ड पे भी रुक सकती है, लेकिन जो उसकी साइट है फर्स्ट पर, तो वो फर्स्ट पे ही रुकेगी। वहाँ पर एक सीक्वेंस है, वहाँ पर क्या रहता है? एक सीक्वेंस, जिसको वो एंजाइम पढ़ती है, जिसको वो एंजाइम पढ़ती है, उस डीएनए का सीक्वेंस रहता है जिसको वो पढ़ती है, और पढ़ने के बाद जो है फिर वो क्या कर देती है? काट देती है। अगर वो सीक्वेंस मिल गया तो वो उसको काट देती है। तो ये सीक्वेंस होता कैसे है यहाँ पर वो हम आपको बताएंगे कैसा सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो जो होती है सबसे पहले जो हमें सबसे पहली जो अपने एंडोन्यूक्लियस हमें मिली थी, एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर एंडोन्यूक्लियस यूज़ करते हैं कि एक्सोन्यूक्लियस यूज़ करते हैं? एंडोन्यूक्लियस करते हैं। तो प्रथम हमें जो एंडोन्यूक्लियस मिली थी उसका नाम क्या था? हिंद सेकंड। क्या नाम था? हिंद सेकंड। यह डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटती है जहां पर 6 क्षारक युग्मों का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंद सेकंड के पहचान अनुक्रम, तो इसे क्या कहा जाता है? पहचान अनुक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया वो डीएनए का क्या था? पहचान अनुक्रम था। वो पहचान अनुक्रम पर ही वो ये काटती है एंजाइम। ठीक है, जो एंडोन्यूक्लियस होती है उसका हर एंजाइम का एक पहचान अनुक्रम होता है। हर एंजाइम का क्या होता है? एक पहचान अनुक्रम है। जैसे ये GAATTC, ये पहचान अनुक्रम किसका? इको आर फर्स्ट का। किसका अनुक्रम है ये?
ये पहचान अनुक्रम में ई को आर फर्स्ट, जब डीएनए पे उसको ऐसा दिखेगा GAATTC। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, डीएनए में आपको पता होगा, डीएनए में हमेशा याद रखना, ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ, और सी हमेशा किसके साथ जुड़ता है, जी के साथ। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये देखो, जी हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ, जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा, ए हमेशा टी के साथ, ए टी के साथ, ए। डीएनए जो होता है वो 2 स्ट्रैंड के होते हैं। डीएनए कितने स्ट्रैंड का होता है, 2 स्ट्रैंड होता है। वो ऐसे ऐसे रहता है, कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है, कॉइल्ड रहता है। तो उसके 2 स्ट्रैंड है, एक हो गया ए, एक क्या हो गया टी, एक क्या हो गया सी, एक क्या हो गया जी, एक क्या हो गया जी, एक क्या हो गया सी, एक क्या हो गया टी, एक क्या हो गया ए, एक क्या हो गया सी, एक क्या हो गया जी, एक क्या हो गया जी, एक क्या हो गया सी, एक क्या हो गया टी, एक क्या हो गया ए। तो ऐसे सीक्वेंस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सीक्वेंस रहता है। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ये। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर जो है क्या सीक्वेंस है जो ई को आर फर्स्ट पहचानती है, वो है घाटक सीक्वेंस, GAATTC। क्या पहचानती है, GAATTC सीक्वेंस पहचानती है। यहाँ पर भी GAATTC ये सीक्वेंस पहचानती है। अब अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस को देखोगे तो GAATTC, तो और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो जी किसके साथ जुड़ता है, सी के साथ, ए टी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ, टी ए के साथ, सी जी के साथ। और सीक्वेंस ऐसे पढ़ रहे हैं और ये ऐसे पढ़ रहे हैं, तो कैसे आ रहा है, सेम आ रहा है, घाटक घाटक सीक्वेंस सेम आ रहा है। तो ये ज़्यादातर सीक्वेंस जो होते हैं ना, ये पहचानती हैं एंजाइम में। कौन सी एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होती है वो ऐसे सीक्वेंस को जानती है। जैसे मलयालम है, क्या है, मलयालम है। तो यहाँ से आप गिनो, चाहे आप यहाँ से लिखो, आप सेम बनेगा। देखो ठीक है, नमन हो गया, नमन आप ऐसे लिखो, नमन चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, नमन। देखो मैंने नमन ऐसे लिखा और फिर अब मैं नमन ऐसे लिख रहा हूँ, तो सीक्वेंस सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सीक्वेंस से आ रहा है। अन्ना हो जाएगा ना वो। तो ये आपको याद रखना है, ये जो होते हैं ना सीक्वेंस, इन्हें अपन जो है इन सीक्वेंस को, घाटक को क्या कहा जाएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। मतलब जो अनुक्रम ऐसे पढ़े घाटक, चाहे ऐसे पढ़े घाटक, सेम आए, तो उसको क्या कहेंगे अपन, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है? और यहाँ पर जो है 5 से 10, 5 से 3 ऐसे पढ़ो, चाहे 5 से 3 ऐसे पढ़ो, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीएनए होता है ना, ये आपको याद रखना है भाई। एक डीएनए जो रहता है वो ऐसा रहेगा 5 से 3, तो दूसरा डीएनए ऐसे रहेगा 5 से 3। समझ रहे हो बात को? तो उल्टे रहते हैं। कैसे रहते हैं ये, उल्टे रहते हैं। जैसे ये 3 है तो ये ऐसे रहेगा 3, और अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये 3 ऐसे, ये डीएनए उल्टे रहते हैं हमेशा। डीएनए कैसे रहते हैं, उल्टे रहते हैं और ऐसे कॉइल रहते हैं। समझ गए कैसे डीएनए कैसे रहते हैं, उल्टे रहते हैं और कॉइल्ड रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहते हैं। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है देखो जरा, अब अगर अपन देखें तो ये जो है इन दोनों सीक्वेंस जो होते हैं, जैसे ये देखो ये 2 डीएनए है, हम क्या करना चाहते हैं, 2 डीएनए को मिलाना चाहते हैं। हम जो है प्लाज्मिड में अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ना चाहते हैं। ये प्लाज्मिड है, क्या है ये, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में हम अब क्या चाहते हैं, ये जो हम अनुवांशिक जीन है इसको जोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। प्लाज्मिड में हम अपनी जीन को जोड़ना चाहते हैं। तो कैसे जीन जुड़ेगी जरा देखना।
सबसे पहले क्या होता है, इसको देखते जाना भाई। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, ये एक जो है हमारा वेक्टर डीएनए, वेक्टर जानते हो क्या होता है, संवाहक डीएनए। तो ये संवाहक डीएनए है, और ये आपका कौन जो है, ये आपकी जो है आपकी फॉरेन जीन है, या आपकी जो आप अनुवांशिक जीन है, या डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड मतलब जानते हो क्या होता है डिजायर्ड, वांछिक, डिजायर्ड यानी वांछिक, क्या हो गया। तो अब ये संवाहक, यहाँ पर यहाँ देख लो, ये संवाहक डीएनए, और ये कौन सा डीएनए, बाहरी या फिर वांछिक जीन है। हमने कौन सी जीन ली है, वांछिक जीन ली है। तो हम कैसे जोड़ेंगे जरा देखो, दोनों में, दोनों को एक से ही काटना है। दोनों को किससे काटना है, अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है, इनको और इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको और इनको जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही से कटवाना पड़ेगा। पहले इसको ये काटेगा, फिर उसको ये काटेगी, ये एंजाइम है, क्या है ये, पहले ये इसको काटेगा, फिर ये इसको काटेगा, फिर उसके बाद दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे भाई। आई बात समझ में। तो एक बात ध्यान रखना, जब कोई जो है ना, समझ ही गए होगे, ठीक है भाई। तो एक व्यक्ति ने इसका भी काट दिया, फिर इसका भी, अब जो है दोनों परेशान हो गए, दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखते जाना भाई, इधर देखना भाई, दोनों दुख बांट रहे हैं कि भाई, इधर देखो भाई। तो एक एंजाइम ने गाटक का सीक्वेंस यहाँ से भी काट दिया और यहाँ से भी काट दिया, ठीक है। बात ये तभी जोड़ेंगे जब इनका काटने वाला एक होगा। एंजाइम जो होगा वो क्या होना चाहिए, एक है। वो यहाँ से भी काट देगा, मतलब दोनों पर सीक्वेंस होना चाहिए। ये जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम इसमें भी है और इसमें भी है, देख लो। और ये किसका अनुक्रम है, ये गाटक किसका अनुक्रम है, ई को आर फर्स्ट का। तो अब यहाँ से काट दिया गया गाटक, ये हमेशा जी और सी के बीच में से काटता है। किसके बीच में से काटता है, जी और सी के बीच में से काटता है। ये भी जी और सी के बीच में से काट जाता है। अब यहाँ पर चिपचिपे छोर बन गए, क्या बन गए, यहाँ से काट दिया तो ये पूरा अलग हो गया, अलग हो गया पूरा। और यहाँ से हमने इसको काट दिया जी और सी के बीच में से, कहाँ गया, यहाँ से हमने जी और सी के बीच में से यहाँ से काट दिया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो दोनों यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया, तो ये बन गए चिपचिपे छोर। क्या बन गया ये, अब चिपचिपे छोर होने के चक्कर में क्या हो गया, ये दोनों जुड़ गए और ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए कहते हैं इसे। क्या कहते हैं अपन, आरडीएनए कहते हैं या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं इसको। आई बात समझ में। तो ये एक हो गया तुम्हारा संवाहक, और ये कौन सा हो गया, बाहरी। क्या हो गया, ये बाहरी डीएनए या फिर कौन सी, वांछिक जीन। क्या है ये, वांछिक जीन या इंसुलिन की जीन है। क्या है ये, इंसुलिन की जीन में किससे जोड़ रहा हूँ, प्लाज्मेट से जोड़ रहा हूँ, या वेक्टर से जोड़ रहा हूँ, या संवाहक से जोड़ रहा हूँ। ये संवाहक है। क्या है ये ले जाने वाला है, संवाहक है। और इस पर मैंने किसको बैठा दिया, ये ऑटो है। ऑटो पर किसको बैठा दिया, इंसुलिन जीन को। किसको, इंसुलिन जीन या फिर वांछिक जीन को मैंने जो है बैठा दिया है। और ये चिपक गए, क्या हो चुके हैं, ये चिपक गए। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और तो भाई एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो जी और ए, जो ए और टी है, यार देख लो भाई, ए और टी जो होता है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ए और टी है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में, सामने वालों के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। और यहाँ पर जो दिख रहा है, ये इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, बगल वालों के बीच जो बॉन्ड है, बगल वालों के बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है वाला, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ा उसने, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। एक तो यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, और फिर ये वाले भी तोड़ के चली गई, तभी तो ये बनेंगे। ये वाले भी बॉन्ड तोड़ दिए, यहां से बॉन्ड तोड़ा एक तो, और फिर ये वाले भी उड़ा दिए। तो एक तो ये वाला कौन सा बॉन्ड था, फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सा बॉन्ड था ये वाला, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ दिया। और दूसरा कौन से बॉन्ड तोड़ दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। कौन से बॉन्ड तोड़ दिए, तो अभी तो ये अलग हो गया, तभी क्या होगा, ये
अलग हो गए पूरे, यहाँ का फॉस्फोडाइस्टर और यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड सारे उड़ा दिए और ये पूरा का पूरा अलग हो गया और अब चिपचिपे छोर बन गए। क्या बन गए? अब इन दो चिपचिपे छोरों को एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाती है। क्या बनवाती है? दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूटे हुए थे दोबारा से बनवा देगी। नाम होता है डीएनए लाइगेज। क्या नाम होता है? डीएनए लाई जानते हो? लाई चुपचुपी होती है। लाई क्या होती है? चुपचुपी। तो ये लाइगेज है। क्या है ये? लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगी? इसको चुपका देगी। क्या कर देगी? इन दोनों को, दोनों चिपचिपे छोर को क्या कर देगी? चुपका देगी। देखो लिखा हुआ है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? दोनों को चिपका देना और क्या बना देना? दोनों चिपचिपे सिरों को चिपका देना और क्या बना देना? क्या बना देना? पुनर्योजन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देना। क्या बना देना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देना। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। आपको बस इतना याद, सेम हम जो है चिपचिपे सिरे जो है तभी बनेंगे, चिपचिपे सिरे तभी जुड़ेंगे जब आप एक ही एंजाइम यूज करोगे दोनों को काटने के लिए। ये भी इसको भी काटोगे इससे ही, इसको भी इससे ही काटोगे। जब दोनों को इससे काटोगे तो दोनों चिपचिपे सिरे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आई बात समझ में? अगर आप इसको सेम जगह से काटोगे, इसको भी देखो, इसको भी काटोगे और इसको भी काटोगे सेम जगह से, तभी जाकर के चिपकेंगे, नहीं तो नहीं चिपकेंगे भाई। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, एक ही एंजाइम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है? भूलना नहीं। और ऐसा ही किया जाता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इधर देखते जाना। हम यहाँ पर क्या लेके आए? एक बाहरी डीएनए लेके आए, यानी हमारी जीन है। ये क्या है? ये जीन है। उसको हमने इसमें, ये प्लाज्मिड है। क्या है ये? प्लाज्मिड संवाहक है। क्या है ये? प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, जीवाणु के अंदर मिलता है। ये किसके अंदर मिलता है? प्लाज्मिड जीवाणुओं के अंदर मिलता है। ये एक प्रकार का संवाहक डीएनए। हमने इसको काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। और इसको भी हमने इसमें से भी, भारी डीएनए में से भी हमने क्या निकाल दी? ये भारी डीएनए, इसमें से हमने क्या निकाल दिया? हमारी कौन सी जीन है ये? वांछिक जीन निकाल करके ये चिपका दी। क्या कर दी? ये चिपका दी। अब ये क्या कहलाया जाएगा? पुनर्योजक डीएनए। क्या हो जाएगा ये? अब इसको किस में डाल दिया जाएगा? इस प्लाज्मिड को कौन ले लेगा? जीवाणु। कौन ले लेगा? और जो है इसमें हमारी विभाजन करेगा। फिर कोशिका क्या करेगा? तो कोशिका विभाजन करने से वो जो हमारी जीन होगी, हमारी क्या होगी? जीन जो थी कौन से कलर की थी? नीली कलर की। कौन सी कलर की थी? ये जो नीली कलर की जीन थी वो 2 हो गई। कितनी हो गई? तो ये हमारी एक से कितनी हो गई? 2 हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन होगी तो ये प्लाज्मिड का भी तो विभाजन होगा, और प्लाज्मिड का विभाजन होगा तो उसमें हमारी जीन थी, तो जीन का भी तो विभाजन होगा। तो जो जीन थी हमारी कितनी हो गई? 2 हो चुकी है। पहले कितनी थी? 1। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? हमारी जीन का विभाजन भी करा सकते हैं, क्लोनिंग भी करा सकते हैं ये। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब जो है, ठीक है, अब जरा समझते चलना। अब बात क्या है? बात ये है कि हमें जो है ये कैसे तुमने पता लगा दिया? ये जो है ना तुम्हारी वांछित जीन, ये तुमने कैसे पता लगाई कि हमारी वांछित जीन है? इसके और ये भी तो टुकड़े हुए हैं। तुमने ये कैसे पता लगाया कि ये वांछित जीन यही चाहिए हमें? ये वाला टुकड़ा भी तो जोड़ सकते थे इसमें, और अगर तुमने ये वाला टुकड़ा जोड़ देते तो कॉपी और क्या हो जाती? इसकी कॉपी हो जाती। तुमने ये कैसे पता लगाया कि यही वाला तुम्हारी अनुवांशिक जीन है? दिख तो रही नहीं है। क्या तुम्हें दिख रही है? नहीं। तो टुकड़े तो बहुत सारे हुए हैं। टुकड़े तो हो सकता है तुम ये वाला टुकड़ा जोड़ देते, हो सकता है तुम ये वाला टुकड़ा जोड़ देते। अब तुमने यही वाला थोड़ी हाथ से उठाया और जोड़ दिया, तो हाथ से डीएनए तो दिखता नहीं है, तो कैसे जोड़ोगे? उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या नाम होता है? वैद्युत कर्ण संचलन। क्या कहते हैं इसे? जेल विद्युत कर्ण संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कूप दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कूप दिए गए हैं। 4 कूप दिए गए हैं। कितने कूप दिए गए हैं? 4। आप जो है जो 4 टुकड़े थे, चारों के चारों टुकड़े आप यहाँ पर डाल दो। ठीक है? और भी अगर तुम्हारे और भी बहुत सारे टुकड़े होंगे ना, मान के चलो हमारे पास 15-20 टुकड़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 15-20 टुकड़े हो चुके हैं। और उनमें से मुझे अपना मेन वांछित जीन पहचानना है। क्या पहचानना है? वांछित जीन। और टुकड़े कितने हो चुके हैं? डीएनए के 15-20 टुकड़े हो चुके हैं, और मुझे उसमें से वांछित जीन निकालना है। तो मैं ये सारे कुछ टुकड़े मैं इसमें डाल दूंगा, कुछ टुकड़े इसमें डाल दूंगा, कुछ टुकड़े इसमें डाल दूंगा, कुछ टुकड़े जो है इन कूपों में डाल दूंगा। इन कूपों में डाल देते हैं। डाल दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो सबसे बड़ा जो रहेगा, और यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, ये इसमें एगेरोस जेल भरी हुई है, ये जो दिख रही है
इसमें कौन सी जेल भरी हुई है? एगारोस जेल। कौन सी जेल भरी है? ये मशीन है एक तरीके से, इसमें एगारोस जेल भरी हुई है और इसमें कितने गड्ढे दिए हुए हैं, और ये गड्ढे काहे के लिए दिए हैं? डीएनए डालने के लिए। डीएनए के टुकड़े कुछ इसमें डालो, कुछ इसमें, कुछ इसमें और कुछ इसमें, भर भर के जब तुमने डाल दिए डीएनए के टुकड़े, डाल दी पट्टियां डाल दी, तो अब क्या होगा आप ये देखोगे, ठीक है, जब आप इसको जाओगे, अब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा इसमें? कैसे डालोगे? यहाँ पर तुम्हें कैथोड और यहाँ पर तुम्हें एनोड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? कैथोड और एनोड। कैथोड कैसी रहती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव लगाओ और यहाँ का लगाओ पॉजिटिव। क्या लगाओगे? अब डीएनए होता है नेगेटिव। कैसा होता है डीएनए? डीएनए में होता है फॉस्फेट। डीएनए में क्या होता है? और फॉस्फेट कैसा होता है? PO4-3। PO4, तो ये कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। कैसा हो गया? तो अब ये किधर जाना चाहेगा? डीएनए। ये तुमने डीएनए यहाँ डाल दिया है, अब डीएनए कहाँ जाना चाहेगा? डीएनए नेगेटिव से दूर जाना चाहेगा, क्योंकि डीएनए भी नेगेटिव चार्ज है। डीएनए का भी कैसे चार्ज है? और यहाँ पर क्या तुमने लगा रखा है? नेगेटिव रॉड लगा रखी है। कौन सी रॉड लगा रखी है? नेगेटिव रॉड लगा रखी है। इसे कहते हैं अपन कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। सुना होगा ना कैथोड? कैथोड लगा रखी है अपन ने। क्या लगा रखी है? कैथोड लगा रखी है, नेगेटिव वाली। ठीक है, नेगेटिव होगा। अब ये डीएनए भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या जाना चाहते हैं? दूर। क्या जाना चाहते हैं? ये नेगेटिव और ये वाला देखो वाली रॉड कैसी है? पॉजिटिव। कैसी है ये? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में करंट बहेगा। क्या बहेगा? और जो करंट जो होगा एक तरीके से वो इनको डीएनए को किधर की तरफ लाएगा? पॉजिटिव की तरफ। डीएनए को किधर की तरफ लाएगा? और बीच में जेल है। बीच में क्या है? तो ये पानी में तैरती हुई आएगी डीएनए की, ये जो टुकड़े हैं पानी में तैरते आएंगे, जेल में तैरते हुए जाएंगे। जेल में। ये जेल का नाम क्या है? एगारोस जेल। क्या नाम है? एगारोस जेल है। ये एगारोस जेल में तैरते हुए आएंगे। किस तैर में? कैसे टुकड़े आएंगे तैरते हुए? एगारोस जेल में तैरते हुए आएंगे। क्लियर है भाई? तो ये आपको याद रखना है। अब एगारोस जेल में देखना कैसे तैरते हुए आ रहे हैं, जरा देखते जाना। देखो अब क्या होता है, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज है। डीएनए क्या है? ये नेगेटिव। अब जो सबसे भारी होगा, जो सबसे क्या होगा? भारी होगा, वो यहीं रह जाएगा। जो सबसे भारी टुकड़ा होगा वो यहीं रह जाएगा, क्योंकि भारी आदमी भाग नहीं पाएगा, भारी डीएनए भाग नहीं पाएगा, यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। आई बात समझ में? और जो बिल्कुल हल्का होगा, जो कैसा होगा? बिल्कुल हल्का होगा, वो तो बिल्कुल तैरता हुआ हाल पहुंच जाएगा। हल्का होगा, छोटा होगा, हाल कहाँ पहुंच जाएगा? पॉजिटिव के पास पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? हाल पॉजिटिव। और जो भारी होगा वो पड़ा रहेगा, वो सबसे पास पड़ा रहेगा। ठीक है भाई? तो ये बात ध्यान रखना है। और जो हल्का होगा सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा वाला किसके पास आ जाएगा? सबसे छोटा वाला किसके पास आ जाएगा? एनोड के पास, पॉजिटिव वाले के पास आ जाएगा। और जो भारी है, भारी वाला जो है तैर नहीं पाएगा, जेल के बीच में से घुस नहीं पाएगा। ठीक है? और जो है वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। वहीं का वहीं क्या हो जाएगा? पड़ा रह जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, अब जो तुम्हें टुकड़ा चाहिए, अब तुम्हें क्या किया समझना जरा। अब हमने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये डीएनए, समझ रहे हो? अब मैं क्या करूंगा, अब इसके मैं एक बटर पेपर लूंगा। क्या लूंगा? बटर पेपर लेकर के पूरा इस पे रख दूंगा। ठीक है? चुपकाया, पूरे डीएनए बटर पेपर पर चिपक जाएंगे। बटर पेपर जैसा ही होता है एक पेपर, नायलॉन शीट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? नायलॉन शीट होती है। नायलॉन शीट में पूरा डीएनए आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? पूरा डीएनए किस पर आ गया? बताओ, जेल से पूरा क्या आ गया? क्यों? जेल में क्या होता है? जेल में चींटियां घुस गई, जेल में कुछ कोई खा गया, कोई जेल है जेली समझ के कोई खा गया, निकाल के डीएनए भी खा गया, क्या भरोसा? अरे यार समझ में? तो इस चक्कर में इसका कोई वो नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया इस पर? बटर पेपर लगा दिया या नायलॉन शीट लगा दी, उससे हमने चिपकाया। ऐसे कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या कहते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है इसे। इस तकनीक में क्या किया जाता है, आप जो है नायलॉन शीट लो और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो पूरी है उस पर लगा दो, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो ये डीएनए है वो किस पर चिपक जाएंगे? पेपर पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? पेपर पर। फिर आप एक काम करो, अब आप जो है ना, जो तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस है, ये तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस है। अब जो तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस होगा उसमें कुछ तो होगा ATCG। तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी जीन जो है ना पता होनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी जीन के बारे में पता होना चाहिए कि उसका क्या सीक्वेंस होता है।
उसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आपको पूरी जो इंसुलिन जीन है, कौन सी जीन? जो वांछित जीन है तुम्हारी, इंसुलिन जीन है, उसका तुम्हें पूरा सीक्वेंस पता है। क्या पता है तुम्हें? उसका पूरा तुम्हें सीक्वेंस पता है कि ये मेरी जो वांछित जीन है उसका सीक्वेंस ATCGAT, ये सीक्वेंस है मेरा। ठीक है, मेरी वांछित जीन का ये सीक्वेंस है। तो मेरे को ये मेरी इंसुलिन जीन है, मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा ही मैं एक है ना, ऐसा ही मैं एक डीएनए ले लूंगा इसके जस्ट अपोजिट वाला। ए का अपोजिट क्या होगा? ए का टी, और टी का ए, और सी का जी, जी का सी, ए का टी, और टी का ए। ये सी, ये वाला जो डीएनए है ना, मैं इसमें डाल दूंगा। अब ये जाकर के इससे चिपक जाएगा, ये वाली से चिपक गया, देख लो, दिख रहा है चिपका हुआ? चिपका हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये जाकर के इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा? ये चिपक गया, चिपक गया, जाकर के चिपक गया कि नहीं चिपक गया? और इसने क्या बना दिया? बीच वाले के साथ क्या बना दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होता है कि ये वाला जो है ना रेडियो एक्टिव है। क्या है ये? जब मैं इस पर एक्सरे छोड़ूंगा, क्या छोड़ूंगा? एक्सरे छोड़ूंगा, तो सबसे ज्यादा यही चमकने लगेगा, यही सबसे ज्यादा चमकने लग जाएगा। और इसके साथ का जो डीएनए का पीस होगा जिससे चिपका है हमारा वांछित डीएनए है, वो कौन सा डीएनए है? वो वांछित डीएनए, वो भी चमकने लग जाएगा। मतलब वो नहीं चमकेगा, लेकिन उसके साथ वाला सब तो चमकने लग जाएगा, तो वो भी दिख जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? निकाल लूंगा। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा वांछित डीएनए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वांछित डीएनए आ जाएगा, वांछित जीन आ जाएगा। जो मैं चाहता हूँ वो जीन, मैं इंसुलिन जीन हो, वो मैंने निकाल लिया। आई बात समझ में? बहुत सारे डीएनए थे, इसमें से मैंने कौन सा वाला निकाला? वांछित वाला डीएनए। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्सरे या यूवी रेज डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? पहले तो तुम्हें ऐसा सीक्वेंस लेना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें ये सीक्वेंस, इसे प्रोब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। ठीक है, वो तुम्हें डालना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? और उसके बाद तुम्हें है ना उसके बाद तुम्हें इथीडियम ब्रोमाइड डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? इथीडियम ब्रोमाइड। आप जो है वो क्या डालोगे? इथीडियम ब्रोमाइड। क्या कर दो? क्या डालोगे? ठीक है, तो आपको है ना इथीडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक अभिरंजित कर परबैंगनी, ठीक है, आपको यूवी किरणें डालनी है। कौन सी किरणें डालोगे फिर? और उससे फिर क्या होगा? वो चमकने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? आपसे पूछा जाएगा ये जो ठीक है, अब जो है, अब ये जो मैंने तरीका बताया तुम्हें, इसको क्या कहते हैं? यहां से जेल है, इस जेल में से किसको निकाल देना? डीएनए के पीस को निकाल देना। उसको कहते हैं इल्यूजन। क्या कहते हैं? या फिर इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? छालन। क्या कहा जाएगा भाई? ये देखो आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसे क्या कहेंगे? छालन कहेंगे, इल्यूजन। क्या कहेंगे? तो अपने जेल के टुकड़े जो है, जेल में से क्या अपने डीएनए के टुकड़े को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? इल्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इल्यूजन कहा जाता है। आई बात समझ में? देखो इसमें आप देखो वो तरीका भी आप लिख सकते हो जो मैंने तुम्हें बताया, बिल्कुल जो तुम चाहते हो। और अगर तुम मान के चलो ये चाहते हो कि हमें पता, ये बस इतना पता लग जाए कि डीएनए कौन कौन से हैं। अगर तुम्हें अकेला तुम्हें सारे डीएनए चाहिए या एक डीएनए चाहिए? एक डीएनए के लिए तो मैंने आपको तरीका बता दिया जो तुम्हें चाहिए था। और अगर तुम्हें सारे डीएनए चाहिए, क्या चाहिए? तो सब पर तुम है ना एक डाई डाल दो। कौन सी डाई डालोगे? इथीडियम ब्रोमाइड। पूरे में पूरी जेल है ना, पूरी जेल में क्या डाल दो? डाई डाल दो। डाई का नाम क्या था? इथीडियम ब्रोमाइड डाई डाल दो जेल के अंदर ही। तो वो सारी जो डाई है ना, डाई पूरी चिपक जाएगी डीएनए के पीस पर। किस पर चिपक जाएगी? और ये जो डाई होती है कौन से कलर की होती है? ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, कैसी होगी वो? लिखा होगा पराबैंगनी। ठीक है ना, ऑरेंज है ये। कौन सी कलर की रहेगी?
ठीक है, तो ऑरेंज कलर की रहेगी, ब्राइट ऑरेंज। कैसे कलर की है ये रेड नहीं है, ये ऑरेंज है। क्या है ये? ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर की डाई है पूरी की पूरी। अब इससे डीएनए अलग अलग दिख रहा है तुम्हें, जेल नहीं चमकेगी। अब तुम इस पे एक्सरे डालो, क्या डालो? एक्सरे डालो, तो अब तुम्हारे सारे डीएनए चमक रहे हैं इसमें। एक डीएनए चमक रहा है या सारे? इसमें तुम्हारे जितने भी सारे डीएनए वो चमक रहे हैं। तुम सारे डीएनए निकाल लो जेल में से, काट काट के, कट निकालिए, कट निकालिए, कट कट करके निकालते जाओ। इसको प्रक्रिया को कहा जाता है इल्यूजन या फिर छालन। क्या कहेंगे? छालन कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो बताओ सबसे पहले तुमने क्या किया, ये तरीका का, इस तरीके का नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस या फिर क्या कहेंगे इसे? जेल वैद्युत कर्ण संचलन। क्या कहेंगे? वेल जेल। अब तुमने डीएनए लिया, बहुत बड़ा डीएनए। क्या लिया तुमने? डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हैं तुम्हारे पास। क्या है? बहुत सारे, जो तुम्हें दिख नहीं रहे, जो तुम्हें दिख नहीं रहे वो तुमने डाल दिए इसमें। सारे के सारे टुकड़े इसमें डाल दिए, तुम्हें दिख कुछ नहीं रहा, सारे के सारे टुकड़े इसमें डाल दिए और तुम अलग अलग करना चाहते हो। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ना, अब सबसे पहले मैंने किस में डाल दिया? कूप में। किस में डाल दिए? कूप में। इसमें जेल भरी हुई है, जेल का नाम है एगेरोस जेल। क्या नाम है? एगेरोस जेल। जो होती है वो कहाँ से मिलती है? एल्गी से। किससे मिलती है? एल्गी क्या होती है? हाँ, जेलिडियम वगैरह एल्गी, रेड एल्गी से मिलती है। एल्गी को कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? तो लाल शैवाल जो होती है, कौन सी शैवाल? लाल शैवाल जो गहराई में मौजूद होती है, समुद्र की गहराई में। कैसी रहती है? समुद्र की गहराई में लाल शैवाल। हरी शैवाल या लाल शैवाल? हरी शैवाल तो जो है पानी में तैरती रहती है ऊपर, लेकिन जो लाल शैवाल रहती है वो बहुत जमीन के और पानी के बहुत अंदर रहती है, वो गहराई में रहती है। वो उसमें से आपको ये जेल मिल जाएगी जिसका नाम क्या है? एगेरोस जेल। तो हमने एगेरोस जेल डाल दी और कूप में क्या डाल दिए? बहुत सारे डीएनए के टुकड़े। अब इन डीएनए के टुकड़ों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग अलग साइज के आधार पर। बहुत सारे टुकड़े साइज के आधार पर अलग अलग कर दिया गया। बड़ा साइज इधर रह गया, छोटा साइज आगे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या लगा रखा था? कैथोड और एनोड। क्या लगा रखा था? कैथोड और एनोड। कैथोड में कैसा रहता है? नेगेटिव। एनोड में कैसा रहता है? पॉजिटिव। एनोड में कैसा रहता है? पॉजिटिव। ठीक है, एनोड में पॉजिटिव रहेगा। तो सारे टुकड़े इधर की तरफ आना चाह रहे हैं। टुकड़े डाले तुमने यहाँ थे, लेकिन आना कहाँ चाह रहे हैं? यहाँ पर। लेकिन जो सबसे हल्का होगा, छोटा होगा, वही यहाँ पाएगा, और जो भारी भरकम होगा, बड़ा होगा, वो यहीं रह जाएगा। आई बात समझ में? डीएनए का टुकड़ा। आई बात समझ में? अब जो है इधर देखते जाओ। अब उसके बाद तुम्हें बहुत सारे डीएनए तुम्हें दिख कुछ नहीं रहा, सब सफेद है। सब क्या है? सब जेल जैसा दिख रहा है, तुम्हें जेल ही जेल लग रहा है। लेकिन अब मैं इसमें डाल दूंगा एक कलर। क्या डाल दूंगा? कलर का नाम होगा इथीलियम ब्रोमाइड। क्या डाल दूंगा? इथीलियम ब्रोमाइड। कलर कैसे कलर का होता है? ऑरेंज। कैसे कलर का होता है? ऑरेंज, या जो है ना चमकीले ऑरेंज, चमकीला ऑरेंज, चटक चटक ऑरेंज। कैसा है ये? चटक नारंगी। चटक नारंगी कलर का मैं ना क्या डाल दूंगा? कलर डाल दूंगा। तो अब जैसे मैंने कलर डाला उसके बाद भी वो देखेगा नहीं, सब ऑरेंज हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? ऑरेंज लगेगा। लेकिन अब तुम क्या डालोगे? यूवी रेस। क्या डालोगे? यूवी रेस डालोगे। कौन सी रेस डालोगे? यूवी रेस जब डालोगे तो ये तुम्हें अलग ही दिखने लगेंगे। डीएनए के पीस तुम्हें क्या दिखने लगेंगे? अलग दिखने लगेंगे। अब तुम उसको क्या करो? काट के जेल को निकाल लो। क्या करो? पूरी की पूरी जेल निकाल लो, या जेल में से, जैसे दूध में से कैसे तुम मलाई निकाल लेते हो, कि नहीं, वैसे ही जेल में से डीएनए के पीस को निकाल लो। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छालन कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इल्यूजन। क्या कहा जाता है? छालन, या फिर क्या कहा जाता है? इल्यूजन कहलाया जाता है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सारे डीएनए को निकाल दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? सारे डीएनए को निकाल देंगे। सारे डीएनए तुम्हें दिखने लगेंगे। सारे डीएनए तुम्हें दिखने लगेंगे। आई बात समझ में? और जो मैंने तरीका बताया था, तुम्हें एक ऐसा टुकड़ा लेना है जो जा करके तुम्हारी वांछित जीन के साथ चिपक जाए और फिर वो अलग ही दिखेगा, अलग ही चमकेगा। वो तरीका अलग है। वो आप इसमें से आपको वो अकेला कैसे ढूंढना है, वो आगे का तरीका है। समझ में आ गया? इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए सफेद जेल में दिखता नहीं है, जेल में छुप जाता है। डीएनए जेल में दिखता बिल्कुल भी नहीं है। हमें सारे डीएनए देखने हैं और वो सारे डीएनए निकालने हैं। ठीक है, तो वो ये इस तरीके को इसमें दिखाया गया है। क्या कहेंगे इसे? वैद्युत कर्ण संचलन। क्या कहते हैं? इसमें हमने अलग अलग कर दिया है। जो बड़ी वाली जीन होगी वो इधर आ जाएंगी, जो छोटी जीन होगी वो इधर आ जाएंगी, और जो बीच की जीन होगी वो इधर आ जाएंगी। हमने क्या है? अलग अलग कर दिया है। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया।